नमस्कार मित्रों। वर्ष 2025 के लिए वृष लग्न यानी टॉरस के लिए भविष्यवाणियां। इस वीडियो में आप वृष लग्न के बारे में 2025 में क्या होने वाला है, क्या उपाय करने वाले हैं, सब कुछ आप जानेंगे बहुत अच्छे ढंग से। न केवल वैदिक ज्योतिष के अनुसार बल्कि थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की छौक भी लगेगी। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि इस तरह के वीडियो हमने न केवल वृष लग्न के लिए बल्कि सभी लग्नों के लिए बनाए हैं, जो हमारे चैनल आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो निसंकोच बिना सोचे हुए हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके अपने जन्म का विवरण यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर भेजें। हमारी टीम निःशुल्क आपको सूचित करेगी आपका लग्न। और यह सुविधा केवल आपके लिए नहीं है, आपके मित्रों के लिए भी है, परिवारजनों के लिए भी है। तो आप उनका लग्न जान करके हमारे संदर्भित वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि 2025 में उनके लिए क्या होने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि 2025 की खास बात क्या है। 2025 मंगल रूल्ड वर्ष है, यानी 225 इसको जोड़ेंगे 9 आएगा। 9 नंबर है मंगल का, ऊर्जा का, और ये सबसे बड़ा नंबर है। और 9 नंबर की महत्ता जितनी कही जाए कम है। और न्यूमरोलॉजी पर जो हमने वीडियो बना रहे हैं उनको जरूर देखिएगा, उसमें आपको एक अलग ही आयाम मिलेगा। तो जब मंगल का वर्ष है और इस वर्ष आप शुक्र के आपका स्वामी हैं, तो इस वर्ष में क्या क्या हो सकता है आपके लिए। मंगल आपके द्वादश भाव यानी खर्चों, विदेश यात्राओं और तमाम चीजों का स्वामी है। और आपके सप्तम भाव का स्वामी है जो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप किस तरह की? दोनों, लाइफ पार्टनर और साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी। तो इसमें अब मंगल और शुक्र जब मिलेंगे तो क्या होता है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज में बहुत ऊर्जा आएगी, आपके अट्रैक्शन में बहुत ऊर्जा आएगी और तमाम तरह के संबंध बनेंगे। और वो संबंध कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्मोन ड्रिवन हो, यानी सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल अट्रैक्शन के आकर्षण में हो। तो इसमें आपके लिए अच्छा हो कि आप कोई जीवन साथी इस वर्ष चुन करके उसके साथ अंतिम संबंध में यानी विवाह में बंध जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल शुक्र का आपस में संबंध बन रहा है, इसलिए आपके लिए संतान योग भी बहुत अच्छे ढंग से, दशा कुछ भी हो, ट्रांजिट हो, लेकिन एक जो न्यूमरोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसलिए बहुत दिनों से अगर संतान की आपकी आशा थी तो उसमें आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगर कोई समस्या हो, हमसे, लोगों से, ज्योतिषियों से सलाह ले सकते हैं। कोई बाधा होगी तो उसे हम दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। दूसरी बात, विदेश यात्राओं का भी बहुत योग बनेगा, खासकर प्लेजर जर्नी। और अगर आप कहीं शिफ्ट करना चाहते थे दूसरे देश में तो वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस वर्ष बन सकती है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपके खर्चे जो है अच्छी चीज़ों पर खर्च होते हैं, सुंदर चीज़ों पर खर्च होते हैं, कभी कभी उपयोगी चीज़ों पर खर्च नहीं होते हैं, तो यह चीज़ थोड़ा ध्यान दे करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस वर्ष आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी हो सकता है। आपके पति या पत्नी डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टॉयलेट कर लीजिएगा, उनको समझाइएगा, बुझाइएगा और सकारात्मक ढंग से इस बात को हल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनर आपको फ्लीस करने की कोशिश कर रहा है, आपका पैसा आपको हड़पने की कोशिश कर रहा है और अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा बुद्धिमानीपूर्ण से चीज़ों को बैठ करके सुलझाने में अच्छा रहेगा। तो यह बात आपके न्यूमरोलॉजी की है। और भूलिएगा मत, अंत में इस वीडियो के या कहीं न कहीं बीच में भी मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो पूरे वर्ष आपको काम देने वाले हैं और आपके जीवन में कमाल करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं वृष लग्न की वैदिक ज्योतिष के अनुसार क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे, जान है तो जहान है, यानी हेल्थ की। हेल्थ में अगर आप ध्यान देंगे तो इस वर्ष जो सबसे बड़ी बात है, आपके कमर के पास आसपास दर्द जो बहुत हो सकता है एक्सटर्नल जेंटल ऑर्गन्स में भी, यानी कि मूत्राशय में या इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। महिलाओं में गर्भाशय की बीमारी जो है की संभावना हो सकती है। पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम आ सकती है और यह लगातार ये बना रहेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। जिन लोगों को डायबिटीज पहले से है वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, एक जो कभी कभी ऐसे कुछ वृष लग्न वालों को ऐसा भी होगा कि उनके सिर में तमाम तरह के दर्द, माइग्रेन या इस तरह की चीज़ें होंगी जो आप मेडिटेशन से बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और एक और बात,
कई जैसे मैंने कहा था संतान की संभावना आपकी बनेगी, ऐसे ही आपके जो हार्ट की डिसीजेज हो सकती है और जो संतान के संबंधित जो भी अंग आपके हैं, मैं खासकर महिलाओं में वहाँ पर भी थोड़ी-सी संभावनाएँ बन सकती है। घुटने का दर्द एजेड लोग जो है, जो वृद्ध लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, उनके घुटने में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसको थोड़ा-सा ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। शनि आपका लगातार जो है आपके दशम भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से वह आपके द्वादश भाव को यानी पैर के निचले हिस्से को, आपकी दाहिनी आँख को प्रॉब्लम कर रहा है और हार्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो है आपके ऐसी बीमारियाँ हो सकती है जो आसानी से डायग्नोज़ न हो पाए, तो जिनका निदान न हो पाए, डॉक्टर टेस्ट करें, आपको पता न लगे, इन सबको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक इसमें आपके एक नई तरह की समस्या है, किडनी की समस्या बहुत आ सकती है और दूसरी बात नर्वस प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो इनको ध्यान दे करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लास्ट का जो है 18 अक्टूबर के बाद जो पीरियड चल रहा है, उसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको नर्वस प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, कानों संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं और इसके अलावा जो है आपके पीठ संबंधी जो मैंने कही थी, पीठ में पीछे दर्द बहुत बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देके चलिएगा और जब भी मैं हर अपने क्लाइंट को बताता हूँ कि जब भी मैं स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको बताऊँ, तो मुझे झूठा साबित करके दिखाएँ। क्योंकि अगर मैंने आपको बताया और प्रॉब्लम हो ही गई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको ध्यान देके करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा मनी की। मनी यानी फाइनेंस यानी वेल्थ या पैसा। पैसे की अगर बात करें तो ये जो पूरा वर्ष है, ये पार्टनरशिप बहुत आपके इस वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, ख़ासकर पहले क्वार्टर में। तो पहले क्वार्टर में जब आप फाइनेंस की बात मैं करूँगा, तो पहले को पार्टनर्स को में आपको बिज़नेस में पैसा लगातार इन्वेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है और इसमें थोड़ा-सा ये ध्यान देंगे कि वाइज़ इन्वेस्टमेंट करें। वाइज़ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप उसको ड्यू डिलिजेंस यानी पूरा चेक करके दे रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, पार्टनर को पैसे दे रहे हैं या बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं तो कैसा होने वाला है। हॉबीज और पैशन में पैसा आप लगा सकते हैं और उसमें थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है कि यह पहले क्वार्टर में लगा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो बाकी बाद में कोई आपका हॉबी पैशन है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, कोई आपकी कला है, कोई वो है, तो ये पहले क्वार्टर में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके अलावा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर 29 मार्च से 14 मई तक आप जो है बहुत ध्यान दे सकते हैं, कोई नया कोर्स जॉइन कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का या कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं या कुछ महँगे भी कोर्स खरीद सकते हैं, जो आपके लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा करे। अगर कोई ऐसा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो सीक्रेट है, जो शेयर मार्केट में बहुत उतार-चढ़ाव वाला है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनकी पीरियड उसके लिए जो है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है और उससे भी अच्छा समय है 14 मई से 18 अक्टूबर तक का। 14 मई से 18 अक्टूबर तक अगर आप कोई पैसा ऐसा लगाते हैं और दूसरा अगर इनहेरिटेंस में ऐसी चीज़ों में आपका संपत्ति में पैसा फँसा हुआ है, यानी आपका पैसा है जो भाई-बंधियों से बाँटना है, जहाँ सेटल करना है, पुराने उत्तराधिकार में जो ज़मीनें आ रही हैं, इन सब चीज़ों का करना है, तो उनको बेच करके अगर आप सुलझाना चाहते हैं, तो 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब माता-पिता ने पूर्वजों ने कोई संपत्ति छोड़ गए हैं, पैसा छोड़ गए हैं, एफडी छोड़ गए हैं या कहीं दूसरी जगह पैसा आपका यहाँ तक लगा हुआ है, दूसरी शहरों में अगर प्रॉपर्टी है, तो उसको सुलझाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है, खासकर 14 मई से 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का भी समय थोड़ा-सा अच्छा है। तो यह रही पैसे की बात। अब हम बात करेंगे जो है रिश्तों की, शादी की, ब्याह की और परिवार की। जैसा मैंने बताया कि इस वर्ष आपका पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शनि आपके लगातार जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ था आप लोग को पिछले शनि वाले वीडियो में। तो थोड़ा-सा कोशिश करके जो है आप इस वर्ष जो है आप शादी को निपटा लीजिए। ख़ासकर जो है 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अगर आप शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वृष लग्न है आपका है और फिर भी नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब कोई बड़ी बाधा है। आप किसी अच्छे प्रोफ़ेशनल ज्योतिषी जैसे हम लोग हैं या और भी कोई आपके संपर्क में हो, उनसे संपर्क करके उस बाधा को दूर कराइए, निश्चित आपकी शादी हो जाएगी।
29 मार्च से 14 मई तक का समय ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा कहें आपके नाते रिश्तेदार कि आप उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, या आपके बच्चे भी जो है कह सकते हैं कि थोड़ा-सा संबंधों में इधर-उधर हो सकता है। तो थोड़ा इसमें समझ के चलिएगा, आपके बच्चों से इस समय संबंध बना के चलिएगा। 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपके कुछ ऐसे रिश्ते डेवलप हो सकते हैं जो उचित न हो, जो समाज के सामने अच्छे न हो, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें। इलिसिट अवैधानिक संबंध भी हो सकते हैं, दुराव-छिपाव के भी हो सकते हैं, कोई गुप्त प्रेम संबंध हो सकता है और इसमें आप फँस भी सकते हैं। आपको जो है किसी को पैसा देना पड़ सकता है, आप जो है दुखी हो सकते हैं, यानी कि किसी साइबर फ्रॉड में फँस सकते हैं, लोग आपके साथ ठग कर सकते हैं। इन चीज़ों को जो है ध्यान देकर उसमें चलेंगे तो अच्छा रहेगा 14 मई से 18 अक्टूबर तक का। अब ऐसे संबंधों को हम एक नैतिक रूप से मैं कभी प्रोत्साहित नहीं करता हूँ। तरह-तरह के हमारे पास प्रश्न आते हैं इनसे संबंधों के लिए, लेकिन मैं हमेशा मना ही करता हूँ। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वह आपको परिवार को रिव्यू करने का समय है। परिवार में जो भी चल रहा है उसको ध्यान दे करके आप थोड़ा-सा देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो भी अगर मनमुटाव चल रहा है उस समय सुलझाएँगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी बात लोग मानेंगे और परिवार में फिर से वर्ष का अंत समय है वह जो है 5 दिसंबर से 31 दिसंबर, उसमें रिश्ते आप बना के चलेंगे तो थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। रिश्तों में एक और रिश्ते आते हैं भाई-बहनों के और पड़ोसियों के। इसके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा-सा आप मेहनत करके उनसे बातचीत करके अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भ्रम है पड़ोसियों से, नाते रिश्तेदारों से, तो उनको दूर करेंगे तो अच्छा रहेगा और वो आपके पता चलेगा कि आपके लिए बहुत बड़े सहयोगी बन के आ रहे हैं, बल्कि कई बार लगेगा कि भाग्य उन्हीं के कारण रुका हुआ था। इसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह तो हुई रिश्ते, नाते, विवाह इस सब के बारे में। अब मैं बात करूँगा करियर की। करियर में लगातार वर्ष के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप शनि आपके प्रतिष्ठा वाले भाव में, प्रमोशन वाले भाव में, ग्रोथ वाले भाव में, स्वराशि का होकर के त्रिकोण राशि में बैठ कर के बहुत आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाइए और एक और बात कहना चाहूँगा कि यह प्रमोशन का समय वास्तव में है। अब खासकर 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय, इसमें आप अपने बॉस के से झगड़ा मत कीजिएगा, उनके गुड बुक्स में रहिएगा, उनसे संबंध बना के रहिएगा। देखिए प्रमोशन कहीं से भी छिपा हुआ होगा, वह आपके सामने निकल कर के आएगा। 29 मार्च से 14 मई तक का समय आपने करियर एडवांसमेंट के लिए कोई कोर्स का अगर एजुकेशन लीव लेना हो लीजिएगा। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है अपने टैलेंट डेवलपमेंट करने का, स्किल डेवलपमेंट करने का। आपने बॉस से बात करके, कंपनी से बात करके कोई न कोई अगर रिम्बर्स कराएँ हो सके वो फंड कर सकें, उसको स्पॉन्सर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने पैसे से कीजिएगा। विश्वास मानिए इस पीरियड में जो भी आप कोर्स करेंगे, एडवांसमेंट करेंगे, वह आपको बहुत ज़्यादा समय आगे फ़ायदा देने वाला है। 14 मई से 18 अक्टूबर का समय है, ये थोड़ा-सा करियर के रिस्की है। अगर जो है अगर आपका कोई रिसर्च का काम है, कोई नई चीज़ खोजने का काम है, तब तो बहुत अच्छा है। कोई ऐसा काम करते हैं जो है जो जो आम जनता को समझ में नहीं आता है, ऐसे किसी करियर में हैं या सॉफ्टवेयर के बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर में है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में है, ये सब चीज़ों में है तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इस पीरियड में कोई न कोई आपको करियर में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, झटका लग सकता है। और ये इस समय कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें पकड़े जाएँ, अनैतिक काम कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो वृष लग्न वालों इस समय बहुत सावधान होकर के करिएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय हो सकता है आपको ट्रांसफ़र हो, जहाँ बैठे हैं वहाँ से चेंज हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उसको स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो पहले से ही मेंटली तैयार होकर के बैठिएगा और नहीं तो उसकी तैयारी करके उसको टालने का प्रयास कीजिएगा। 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वह समय अब ऐसी किसी चीज़ में जाना है जहाँ आपके रिश्ते हैं, जहाँ आपके कोई मित्र, आपका संबंधी, आपके जानने वाले आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको करियर एडवांसमेंट में। तो कोई अगर चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं करियर में, तो ये बहुत अच्छा है। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है, पहला क्वार्टर, पहले त्रैमासिक जो है यानी जो है 31 मार्च तक का जो समय है, वह आपके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर से मैं दोहरा दूँ, बॉस से झगड़ा मत कीजिएगा। अब मैं बात करूँगा बिज़नेस की।
बिजनेस जो ये जो पीरियड आपके लिए आया हुआ है, यह सबसे बड़ी बात बिजनेस एक्सपेंशन का समय, यह पूरा वर्ष जो है सब खासकर पहला क्वार्टर 31 मार्च तक का समय आपके बिजनेस एडवांसमेंट का है, नई पार्टनरशिप्स का है, दूसरी जगह एक्सपेंशन का समय है। अगर ऐसा आपको चांस मिलता है तो उसको एकदम अवॉइड मत कीजिएगा। दूसरे कंट्री में भी, दूसरे देशों में भी अगर आप बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए समय है। 29 मार्च से 14 मई तक का जो समय है वह अपनी ब्रांडिंग और बिजनेस के ब्रांडिंग और उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का समय है। पैसे खर्च कीजिएगा और मार्केट में छा जाइएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रेटजी मार्केट ब्रांडिंग की मार्केटिंग की है वह बहुत ही सुलझे हुए ढंग से कीजिएगा। लोगों के मन को छूने वाला होना चाहिए। और आप लोग को मालूम है अष्टोदेवम ब्रांडिंग और मार्केटिंग में इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। हम लोग सबसे प्रभावशाली लोगो बना रहे हैं और प्रभावशाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी दे रहे हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों में कभी कोई भी बिजनेस सोल्यूशन चाहिए, हम लोग एक अथॉरिटी की तरह इस्टेब्लिश हो गए हैं। केवल भारत में ही नहीं, बाहर भी अगर कोई हेल्प आपको चाहिए इस पीरियड में तो निश्चित संपर्क कीजिए। हम लोग आपकी बिजनेस में, आपके जो भी जिस फील्ड में है, कमाल कर सकते हैं, इस बात को कोई छुपाता नहीं। मैं 14 मई से 18 अक्टूबर तक का जो समय है वह समय आपको थोड़ा-सा ये ध्यान देना है कि थोड़ा-सा खतरे वाला समय है। उस समय आपके यहाँ रेड पड़ सकती है, कोई छापेमारी हो सकती है, कोई ऐसा नया विवाद आ सकता है या कोई आपका एम्प्लॉयी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। ये बहुत लंबा समय है, 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय है। कोई भी ईमेल आती है, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, किसी को लेन-देन करनी है, थोड़ा सावधान होके चलिएगा। यह वृष लग्न वालों के लिए बिज़नेस में थोड़ा-सा जो है सावधान रहने का समय है। नहीं सावधान रहेंगे, ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। कोई फ़ोन आ रहा है आपके किसी विदेश से कोलैबोरेशन जिससे है, जिस कस्टमर है या आपका जो है सप्लायर है कि ये पैसा इतना ट्रांसफ़र कीजिए, 2 बार 3 बार चेक करके ही कीजिएगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय है, वह बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए जर्नी करने का है। ख़ासकर अगल-बगल के शहरों में आप देखिए, वहाँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या आपके लिए आ रही हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वह लोगों से रिलेशनशिप बनाना है, कोलैबोरेशन का समय है। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट कोलैबोरेशन है, आप एक चीज़ बना रहे हैं, दूसरा उसका आगे वाला प्रोडक्ट दूसरा बना रहा है, कोई उससे मिल-जुल के काम करेंगे या जो है ऐसा भी अगर आप काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पीछे जो लोग बना रहे हैं उनसे आप सीधे कोलैबोरेट करें। एक और काम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप टेक ओवर कर सकते हैं, बिज़नेस को मर्ज कर सकते हैं। यह समय बहुत अच्छा है, विश्वास कीजिए। और ये पूरा वर्ष आपको, ये लास्ट में जो मैं टिप दे रहा हूँ, इसको कर लेंगे तो अगले साल के लिए कमाल आप कर रहे होंगे। सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी यह समय मोटा-मोटा अच्छा है, लेकिन अगर सर्विस सेक्टर आप सर्विस में हैं तो ये पूरा वर्ष अब मैं सलाह दूँगा कि जो भी सर्विस सेक्टर में हैं, कोशिश करें कि दूसरे जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी सहायता लें, उनकी हेल्प लें, तो बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा। अब बात करता हूँ एजुकेशन फील्ड की। एजुकेशन फील्ड की, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की देखिए सफलता में पहला जो क्वार्टर है 1 से 31 मार्च तक का बहुत अच्छा है। आपके लिए जो भी अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा-सा उसको कर लीजिए, क्योंकि वृष लग्न वालों के लिए बाकी के 9 महीने शायद जो है उतने अच्छे ना हों। एक जनरल सा अच्छा है, लेकिन अगर कोई चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही कोई उपाय करना पड़ेगा। पिछले मैं वर्षों में मैं बताता आ रहा हूँ, पिछले वर्ष बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यह वर्ष जो है थोड़ा-सा जो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं विदेश में किसी विश्वविद्यालय में, कहीं किसी संस्थान में अगर वहाँ प्रवेश के लिए सोच रहे हैं, तो मोटा-मोटा ये जो है यह आपके लिए अच्छा समय है। तो ये एजुकेशन फील्ड में, लेकिन एजुकेशन, अगर नॉर्मल एजुकेशन की मैं बात करूँ तो यह समय जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बेसिक एजुकेशन में वृष लग्न वाले बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएँगे, लेकिन 12th से जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फील्ड आती है उस समय के लिए एक जनरल आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा पूरा वर्ष चलेगा। लेकिन अगर हम इसको लेकर के जाएँ कि हम किसी
बहुत ही हायर रिसर्च में, तो रिसर्च के लिए केवल पीरियड जो अच्छा है, रिसर्च वालों के लिए, पीएचडी करने वाले कुछ नया खोज रहे हैं जो एजुकेशन में, उनके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का ही समय अच्छा है। न पहले अच्छा है न बाद में अच्छा है। और मैं फिर से बता दूं कि यह कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो उपाय मैं अंत में बताने वाला हूँ उसको ज़रूर उपयोग में लाइएगा। तो यह पीरियड सारा का सारा आपके लिए जो है, यह आपके लिए बताया मैं वृष लग्न वालों के लिए। और अंत में उपाय मैं बताने वाला हूँ। सबसे अच्छे उपाय हैं, बहुत प्रभावी उपाय हैं, इनको करिएगा, ये पूरे वर्ष आपको काम करने वाले हैं। पर आप सबसे बड़ी बात की आग्नेय दिशा यानी साउथ ईस्ट जो अग्निकोण जो है, दक्षिण पूर्व कोण, जो भी आप इसको नाम लें जो है, इसमें जो है आपको कोई देवी का चित्र लगाना है। देवी वैसी देवी जो लाल रंग के कपड़े पहनती हैं, लक्ष्मी है, दुर्गा है, इनका चित्र लगाइए, आपको बहुत लाभ होगा। अगर दुर्गा माँ शेर पे बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा है। लक्ष्मी माँ की फोटो लगा रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि वह खड़ी हुई लक्ष्मी की चित्र हो या खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति हो तो बहुत अच्छा है। और उसमें जल नहीं होना चाहिए। कई बार आप चित्र देखते हैं लक्ष्मी का, वो जल में पानी है, पानी में कमल में खड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे खड़ी होनी चाहिए। एक और, अगर बहुत आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हो तो हमारे यहाँ खड़ी हुई पारद लक्ष्मी की, वो लाल रंग की नहीं होती लेकिन पारे या मरकरी की बनी होती हैं, बहुत अच्छा साउथ ईस्ट के लिए कमाल मिला है। वैसे ही लोग लगाते रहते हैं, खासकर व्यवसायी वर्ग, लेकिन कोई भी वृष लग्न वाले इसको लगा सकते हैं। आप उसको देख लीजिएगा हमारी वेबसाइट पे, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमारी कहीं इसको कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छा कमाल करने वाला है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग सा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। अपनी पत्नी या प्रेमिका को आप लाल रंग की कोई चीज़ गिफ्ट दें। इस वर्ष में शुरू में ही दे दीजिए, या वैलेंटाइन डे के दिन दे दीजिए, होली के दिन दे दीजिए, जब भी आपका मन करे दे दीजिए। यह आपको पूरे वर्ष जो है बहुत सारी सफलताएं देने वाला है। जो भी इसकी कमियां हैं वो पूरी दूर हो जाएगी। और यह वर्ष आपके लिए वृष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। फिर से मैं दोहरा दूं, अगर कोई आपका और लग्न है तो आप जो है हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, और लग्न नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आप जा करके अपनी निवेदन डाल करके हमसे निःशुल्क ये सेवा ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य करके कृष्णन, astrodhyam.com से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।